आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कल की असाइनमेंट की थी। हमें नेगेटिव हो भी जाते हैं, तो हमने पॉजिटिव अपने आप को उसी टाइम अपने मूड को और अपने जो इमोशंस हैं उनको शिफ्ट कर लेना है पॉजिटिविटी की ओर। तो चलिए आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो है धन का चुंबक। ये आज का चैप्टर हमें सिखाएगा कि हम किस तरह से धन को अपना हम खुद को धन का चुंबक बना सकते हैं, कि हम किस तरह से अपने आप को एक मनी मैग्नेट बना सकते हैं, कि आज तक जो हम धन के पीछे भाग रहे थे, अब अपने आप बिना कुछ एफर्ट किए धन हमारी तरफ आकर्षित होगा। तो चलिए आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पढ़ते हैं 9वां दिन धन का चुंबक। नवा दिन धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यहाँ पे रुकेंगे। ये देखिए, इस बुक में भी ये लिखा है कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितने भी एफर्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो आप समृद्ध नहीं है। या आप अपने अंदर अपनी जो लाइफ है उसको चेक कर सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में जैसे चेक करके देखूंगी कि अगर मुझे मनी का ब्रेकडाउन आ रहा है और मनी का मुझे कहीं ना कहीं ऐसी लाइफ है कि जो मुझे चाहिए वो मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो इसका मतलब वहां कृतज्ञता की कमी है। अब आपने ये देखा होगा कि हमने बचपन से सुना है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतनी धन मिलेगा, या जो अमीर लोग होते हैं वो गलत तरीके से धन कमाते हैं, सही तरीके से धन कमा के कोई अमीर नहीं बन सकता। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये कंप्लेन है। और ये कंप्लेन हमने बचपन में सुनी और बिना सोचे समझे हमने भी इसको रिपीटेडली रोज अपनी लाइफ में हम यही बातें बोलते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कंप्लेन कर रहे हैं, और जब तक हम ऐसी बातें करते रहेंगे तो धन हमारे पास नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए। तो इसी तरह से एक जो ये कृतज्ञता शब्द है यानी शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, आप जितने शुक्रगुजार होंगे, जितने थैंकफुल होंगे, जितने ग्रेटफुल होंगे धन के प्रति, तो वो जो गरीबी है वो आपकी अपने आप हटती जाएगी, और जो समृद्धि है और धन दौलत है वो अपने आप आपकी ओर खींचा चलाएगा। और इसी से हमने पीछे के चैप्टर्स में देखा कि हम कृतज्ञता से अच्छी सेहत भी पा सकते हैं, अच्छी नौकरी भी पा सकते हैं, अच्छी हेल्थ भी पा सकते हैं, और इसी के सहारे हम धन भी पा सकते हैं। तो आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इससे ये पता चलेगा कि आप जितने कृतज्ञ हैं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, उसके लिए आप जितना ग्रेटफुल होंगे वो उतनी जल्दी 1000 बन जाएंगे, उतनी जल्दी 10,000 बन जाएंगे, उतनी जल्दी लाख बन जाएंगे। तो आपको ये चेक करना है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कृतज्ञता करनी है। और धन के बारे में जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ हैं, या जो आपके बचपन से जो भी आपने दुनिया से परिवार वालों से सुना है, उसको आपको कम करना है या खत्म कर देना है, और उसके बदले में आपको कृतज्ञता करनी है अगर आपको अधिक धन चाहिए तो। आगे पढ़ेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दो गुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। ये देखिए, पिछले चैप्टर में हमने जो धन से रिलेटेड था उसमें हमने देखा था कि जो भी हमारे पास्ट में हमारे पास जो चीजें थी उसका भुगतान यानी उसका पे हमने नहीं किया था,
किसी ने भी किया, पर वो जो उससे जो भी सेवा या जो भी वस्तु आई उसका उपयोग हमने किया था, तो उसके लिए हमने शुक्राने किए, ग्रेटिट्यूड किया। तो आज का चैप्टर हमें ये बता रहा है कि आज का जो अभ्यास है वो आपका इसलिए है कि जो भी आपने धन से संबंधित शिकायतें की हैं उसको आपको में, यानी जो भी आपने कंप्लेन और शिकायत की है उसको आपने कन्वर्ट करना है ब्लेसिंग्स में, या वो शुक्रानों में उसको कन्वर्ट करना है। आपकी आर्थिक परिस्थिति आज चाहे जैसे भी है, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं और धन के प्रति बहुत खुश होते हैं, जब पैसे का प्यार करते हैं और उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो फिर वो आपकी दोगुनी शक्ति, यानी उसकी जो आने की रफ्तार है वो दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अगर आप शिकायतें कर रहे हैं तो आप ये सोचे कि अपने आप गरीबी को बुला रहे हैं, क्योंकि ये हमने अपनी चारों तरफ की लाइफ में आप देख सकते हैं कि आसपास के लोगों के साथ कि जो लोग, जो भी औरतें हैं या जो भी आदमी है, सारी शिकायतें करते रहते हैं धन के बारे में कि मेरे पास पैसा कम है। हम जेलस होते हैं दूसरों का, अगर कोई धन हो गया, किसी के पास नौकरी लगी, किसी ने कोई चीज खरीद ली, तो हम उसके प्रति जेलस होते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक शिकायत है। लेकिन हम दिन ब दिन अनजाने में कई चीजें हम जानबूझ के करते हैं, लेकिन कई चीजें अनजाने में करते हैं। तो कंप्लेन हम मुंह से ही नहीं, विचारों से भी कंप्लेन होती है। अगर हम मन में किसी के प्रति जेलस हो रहे हैं कि उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास बंगला आ गया, उसने ये चीज ले ली, मेरा नहीं हुआ, तो ये क्या है? एक तरह की जेलसी और शिकायत है। और वो हम करते जाएंगे तो वो गरीबी आती जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर ने पहले ही बोला है कि जितने आप शुक्रगुजार होंगे आपको मिलेगा, और जितने आप नाशुक्रे होगे, कंप्लेन करोगे, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो जो है वो गरीब है और गरीब होता जा रहा है, और अमीर होता जा रहा है। इसके पीछे का एक रहस्य है जो आज का चैप्टर खोल रहा है, क्योंकि जो भी अमीर लोग हैं, ये एक कारण होता है, एक पर्पस होता है, एक मेथड होता है जिसकी वजह से वो अमीर है, और गरीब लोग गरीब है। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फिर भी वो गरीब है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमने लोगों को कहते सुना है कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा रीजन ये है कि जो गरीब है वो सारा दिन शिकायतें ही करता रहता है, और अमीरों को ये रहस्य पता है, कि वो, उन्हें ये रहस्य पता है, ये सीक्रेट पता है कि अमीरी किस तरह लाते हैं। तो वो बिल्कुल स्मार्ट वर्क करते हैं, वो मेहनत भी नहीं करते, और उसके बाद भी उनके पास धन ज्यादा है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि जब एक बिल्डिंग बनती है, तो उसमें जिसने भी उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाया, और जो भी इंजीनियर होता है उसके पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में, खड़ा करने में टाइम लगाता है, उससे ज्यादा टाइम और मेहनत मजदूर लग, लेकिन फिर इतना मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो स्मार्ट वर्क के साथ साथ उसके प्रति कृतज्ञ है, अपने काम के प्रति कृतज्ञ है। लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो अनजाने में ही, उन्हें ये नहीं पता कि ये कंप्लेन हम कर रहे हैं इसलिए गरीब है, वो यही कहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी इतना नहीं मिलता कि गुजारा हो सके। तो इसका सीधा सा कारण यही है कि वो जाने अनजाने कंप्लेन करते रहते हैं, विचारों से भी, बोल के भी। तो वो दोनों तरह, चाहे शब्दों में करें चाहे विचारों से करें, तो जब तक आप कंप्लेन बंद नहीं करेंगे तो आपके पास धन नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप इस तरह के थॉट, इस तरह की आपकी मानसिक स्थिति रहती है, तो आप ये सोचे कि आप गरीबी को एक स्टेप अपनी ओर बुला रहे हैं। लेकिन अगर जब उसकी जगह आप कंप्लेन की जगह जो भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं, तो पता नहीं, पैसा अपने आप कहीं कहीं से रास्ते बना लेता है आपके पास आने के लिए, और आप एक मनी मैग्नेट बन जाते हैं। और एक ये बुक ये भी कह रही है कि इससे जब बात आती है, राष्ट्र या करते हैं, उन्हें ना हो, तो हमारे दिमाग में बहुत चलती है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जिस तरह अगर हम है, हम उस पर देते हैं, तो हम निर्कित करते हैं। बिजली का बिल आ गया तो भी हम कहते हैं इतना बिल आ गया। लेकिन ये क्या है? ये शिकायत है। बिल तब आया है जब आपने बिजली का उपयोग किया है। तो लेकिन हमें ये सब नहीं सिखाया गया। हम डेली लाइफ में अपने बड़ों को भी यही करते देखते थे, और हम भी यही करते हैं। तो ये आगे बुक सिखाएगी कि जो ये पैसा है ये एक एनर्जी है, और हम भी एक एनर्जी हैं। तो जैसी एनर्जी आओगे, तो सामने से आपको वही एनर्जी रिप्लाई होकर, यानी रिफ्लेक्शन में मिलेगी। तो जब आप पैसे देते वक्त एनर्जी अगर आप बुरी उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो वो भी क्या देगा? आपको बुरी एनर्जी देगा। तो आज से हमने अपनी एनर्जी चेक करनी है, और किस तरह से पैसे लेने देने चाहिए, ये आगे बुक से सीखेंगे। आगे बढ़िए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे।
यदि ये आपके पास देखिए, बुक ने भी ये बोला है कि जब आप किसी को भी धन देते हैं, अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं, ये हमने डेली लाइफ में सबने नोटिस किया है, क्योंकि जो चीजें पता नहीं होती तो हमें ये नहीं पता कि ये गलत कर रहे हैं। लेकिन आज हम इससे ये सीखेंगे कि जब भी हम किसी को पैसे देते हैं, बदले में कुछ हम सामान लें, लेकिन वो हमें नहीं दिखता, हमें बस ये दिमाग में रहता है कि मैंने पैसे दिए। और पैसे देते वक्त हमारे अंदर या तो ये थॉट चलता है कि पैसे कम है, या खर्च हो गए, या इसने ये पैसे लिए, इसने का ये वर्दी नहीं था। तो ये क्या है? ये एक तरह की शिकायत है। जैसे बिजली का बिल आ गया, तो ये देखिए, आप इस बात के लिए शुक्रगुजार होइए कि कितने लोगों ने बिजली बनाई। और आप चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, लेकिन आप बिजली से, हमारे घर में कितनी सारी चीजों का काम होता है, पंखे, एसी, कूलर, हमारे बहुत सारे किचन के अप्लायंसेस, और भी वॉशिंग मशीन, कितनी सारी चीजें इससे चलती हैं और हमें कितनी सुविधाएं होती हैं। लेकिन अगर हमें ये बिजली ना दी जाए, और आज से हमें अगर ये कह दिया जाए कि आपके पास बिजली नहीं रहेगी और आप अंधेरे में बैठे रहोगे, तो इमेजिन करके देखिए, क्या वो उन पैसों से वो चीज खरीदी जा सकती है? तो आपको इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार का, और जो भी आपके बिजली कर्मचारी हैं, कि पहले आपको वो पूरे महीने वो सेवा देते हैं और आप उसको पूरे महीने एंजॉय करते हो, उसके बाद आपको इसका पे करना पड़ता है। तो इसकी शुक्रगुजार होने के बदले हम शिकायतें करते हैं कि बिल आ गया। तो हमें ये अपने आप से पूछना है कि बिल आया है तो बदले में हमने बिजली भी तो जलाई है, इतने सारे सुख सुविधाएं, हमारे टाइम बची, हमारा एनर्जी बची, तो ये क्या हुआ? इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना है, ना कि पैसे देते वक्त हमें किड़किड़ करनी है। तो इसीलिए अगर आप ये, जब पैसे देते वक्त भी अगर आपकी एनर्जी अगर नेगेटिव होती है, आप चेक कीजिएगा, जब भी हम किसी को पैसे दें तो शुक्रगुजार होके दे, थैंकफुल होके दे, उन पैसों को ब्लेसिंग दे, ताकि वो जाते वक्त भी अपने साथ ऐसी एनर्जी लेके जाएं कि वो वापस आपके पास लौट के आए। लेकिन जब हम पैसे दे रहे होते हैं तो हमारे मन में डर, शिकायतें, चिंता, ये नेगेटिव थॉट चलते हैं, तो पैसा भी हमसे दूर चला जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि हमने उसको जो चाहिए था प्यार, वो तो दिया नहीं। तो इसीलिए आज के बाद जब भी हम पैसे किसी को देंगे तो बहुत शुक्रगुजार होकर और उस पैसे को ब्लेसिंग करके देंगे, कि तुम जहां भी जाओ, जिसको भी आप पैसे देंगे, ये बात बोल के देंगे कि तुम जहां भी जाओ, इनके सारे सुख सुविधाएं पूरी करो और इनको खुश रखो। तो ये जब ब्लेसिंग देके आप पैसों को देते हैं, तो वो पैसा कितना खुश होगा। तो वो फिर अगर अगर आपको पैसे से प्यार है तो आप उसको जाते वक्त भी ब्लेसिंग देंगे, प्यार से देंगे, खुशियों से देंगे, ताकि वो फिर आपको ढूंढ के आपके पास ही आ जाए। आगे पढ़ेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक सो तोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। ये देखिए, इस बुक ने ये भी सिखाया है कि अगर आपके पास कर्जे चढ़े हुए हैं या आपके पास धन की अभी कमी है, तो जब भी आपको, अगर आपके पास धन है देते वक्त, तो आपको कृतज्ञ होना है। लेकिन अगर आपके पास फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास बिल आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल आया है, या कोई आपको किस्तें चुकानी है, पर आपके पास आज पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो बिल आया है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, कि इसके बदले आपने जरूर कोई तो वस्तु ली है या कोई सेवा यूज की है, तो ही आपको वो बिल मिला है। तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है उन लोगों का जिन्होंने भी आपको ये सेवा दी या वो वस्तु दी है। और आपको धन के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होना है, यानी अब तक जो आपने उस सेवा को यूज किया, इससे पहले जो भी आपने बिल चुकाए, आज से पहले जो भी आपने कुछ खरीदा, तो उन चीजों के लिए कृतज्ञ होना है। तो ये आपकी समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करेगा। तो इस तरह से जब आप धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होंगे, तो आपको अपने आप धन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर धन देते वक्त आप नाक मुंह से कोड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, या जलस फील करते हैं, या आपको कमी का एहसास होता है कि पैसे सारे खर्च हो जाएंगे, तो ये क्या है? ये कृतज्ञता नहीं है। क्योंकि मैं ये चैप्टर ने पहले ही बोला था कि हमारे पास दो तरह की एनर्जी है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव तो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव है। तो हमें अपने थॉट पे, अपने विचारों पे, अपनी फीलिंग पे ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी को पैसे दें तो खुश होके दें, ना कि दुखी होके। क्योंकि पैसे हम तभी दे रहे हैं, बदले में हमने भी कुछ लिया है, हम वैसे ही किसी को कुछ नहीं दे रहे। तो ये इसीलिए है कि जब आप उन सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने आप रास्ते मिल जाएंगे, कि आप धन के चुंबक बन जाएंगे और धन अपने आप आपकी ओर आकर्षित हो जाए।
आगे पढ़ेंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहे। ये देखिए, ये बुक ने भी बोला है कि अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, तो जब आप किराया देते हैं महीने का, तो उस वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पैसे दे रही हूँ। उस टाइम आपको गलत विचार या नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं। उस वक्त आपको ये सोचना है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे घर मिला रहने के लिए। अगर वो मकान मालिक ये बात बोल दे कि आप मकान खाली कर दीजिए, या ऐसा कुछ होता इस प्रकृति में कि आपको मकान अपने पैसों से ही मिलते, तो आपको सोचे वर्षों लग जाते वो पैसे जमा करते, तब आप घर बनाते। लेकिन आपको कुछ पैसे देके आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, वरना सभी आज रोड पे होते। तो इसीलिए जो भी चीज, जो भी सेवा आप यूज कर रहे हैं किसी की, बदले में कुछ पैसे दे रहे हैं, तो उनके लिए आप शुक्रगुजार होइए। क्योंकि हम सब ने जीवन में, हमने कोई काम स्टार्ट करना है या कोई चीज खरीदनी है, कभी ना कभी जरूर किसी न किसी से पैसे उधार लिए होंगे। और बदले में जब हम ब्याज देते हैं, तो हम बहुत ही बुरे बुरे बातें उन लोगों के बारे में बोलते हैं कि इसे तो कुछ नहीं करना, ये तो ब्याज बैठे खा रहा है घर में, इस तरह से ये तो गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो ये जो सब क्या है, ये सब नेगेटिव थॉट है, ये हमें नहीं बोलना। हमें इस पे फोकस रखना है कि जब मैंने वो काम किया था और उस बंदे ने मेरी उस वक्त हेल्प की थी, तो ये सबसे बड़ी नियामत है ना। उसके बदले आपको कुछ पैसे देने भी पड़ गए तो क्या हो गया, लेकिन उस वक्त तो आपका काम निकला ना। जब भी आज हम कोई बड़ी, अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं या लोन लेते हैं, तो हम बैंक से या किसी व्यक्ति से या अपने पड़ोसी से या अपने रिश्तेदारों से हम पैसे उधार लेते हैं। तो उस वक्त आपका काम निकला ना, आपकी इच्छा पूरी हुई ना, तो उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है, ना कि उसको बदले में हम जो ब्याज के पैसे दे रहे हैं उनके लिए हमें कुछ कहना है। क्योंकि हमें जो चीजें मिली, हमारा उस वक्त काम हो गया। तो ये सबसे बड़ी नियामत। अगर आप ये सोचिए कि अगर वो उस वक्त आपको ऐसी कोई सुविधा ही नहीं होती कि कुछ पैसे देके भी आपको वो पैसे मिले, तो सोचिए वो फिर जो आपके सपने थे वो तो कभी पूरे नहीं हो पाते। तो हमें इन चीजों से अपना जो ध्यान है वो हटा के पॉजिटिविटी की ओर लाना है, और हर उस चीज के लिए कृतज्ञ होना है जो वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं, या हम उनके जो भी सेवा ले रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। ये देखिए, ये बुक में भी लिखा है कि जब आप गैस और बिजली का बिल दे रहे होते हैं, तो आपको बिल के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपने ये सोचना है कि देखिए, इससे जो मिलने वाली जो भी आपकी फैसिलिटी है, उन चीजों को आपने यूज किया। ये मैंने पहले ही बताया कि हमारे घर में सारी चीजें बिजली से चलती हैं। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज, इतने सारे होम अप्लायंसेस हो गए हैं कि वो सारे बिजली से चलते हैं। तो वो सोचिए, अगर वो एक दिन भी अगर एक चीज ना चले तो हमारा जीवन कैसा होगा। अगर हमें आज लाइट, जब हमें यही नहीं पता होता दिन कब है रात कब है, क्योंकि 24 घंटे लाइट जलती है, लेकिन उस वक्त को याद कीजिए कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आज से बिजली का कनेक्शन कट है, तो सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। तो कितनी मुश्किलें हो जाएंगी। आज इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड हैं, हम कहीं से भी किसी से भी बातें कर सकते हैं। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि हम फेस टू फेस बातें करते हैं। अगर ये सुविधाएं ना हो, और तो हमें उस व्यक्ति के पास पहले जिस तरह के पहले जमाने में जाके मिलते थे तो ही बातें हो पाती थी,
तो सोचे वो कितना मुश्किल और कितना टफ हो जाएगा कि जब हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे, तो वो जब हम किराया लगा के जाएंगे, समय लगा के जाएंगे, और आज ये सारी चीजें हमारे उंगलियों पे हैं। तो हमें इन सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि कितने सारे लोग हमारे लिए ऐसी ऐसी सुविधाएं निकाल रहे हैं ताकि हमें घर बैठे ये चीजें मिल रही हैं। और दूसरा, हमें इन कंपनियों के लिए इसलिए भी कृतज्ञ होना चाहिए कि ये पहले हमें, जिस तरह बिजली है तो हम पूरे महीने बिजली चलाते हैं और जो यूज करते हैं उसके बाद ये सेम हमें उसका बिल भरना होता है। तो इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए बिजली ऑफिसर्स का, वो जो बिजली का डिपार्टमेंट है, कि उन्होंने हम पर इतना भरोसा, ट्रस्ट किया कि अपनी सेवा हमें दी पहले 1 महीना, और उसके बाद जब हमने उसको यूज किया तब हम वहां पे पैसे भरेंगे। तो इन चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि उन बिल को देख के हमें अपने बुरे नेगेटिव या कोई भी बुरे थॉट सोचने चाहिए। आगे पढ़ेंगे। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती और एक भी बिल नहीं छोड़ती। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह छोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। ये देखिए, ये जो बुक की ऑथर है रोंडा बर्न, वो हमें बता रही हैं कि उनकी लाइफ में भी ऐसा वक्त था जब उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करके वो इतनी अबंडेंस तक पहुंची हैं। तो वो रास्ता हमें दिखाया है उन्होंने। उनका कहना है कि आपने जो भी पास्ट में जो बिल पे किए हैं, जो भी चीजें आपने ली हैं, तो आपने जो भी पैसे जिन चीजों का भुगतान कर चुके हैं, तो आपको उन बिलों के आगे लिखना है धन्यवाद, यानी धन्यवाद भुगतान हुआ। इस बात के लिए आपको कृतज्ञ होना है कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, कितनी भाग्यवान हूँ कि जो मेरे पास ये पैसे थे और मैं उस व्यक्ति को दे पाई और ये चीज ले पाई। तो हमें इस बात के लिए शुक्रगुजार होना है कि वो सेवा हमने ली या वो वस्तु ली जिसका मैंने भुगतान कर दिया। और बाई चांस अगर ऐसा है कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजली का बिल आया हुआ है पर आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, बुरे विचारों में नहीं जाना है कि मैं इस बिल को कैसे पे करूंगी, क्या होगा। वो क्यों और क्या का काम हमारा नहीं है, वो यूनिवर्स, भगवान, उस परमात्मा का है। हमारा काम इतना है कि हम उस वक्त उसमें से भी पॉजिटिविटी निकालें और खुश रहें। उसमें से आपने ये करना है कि उस बिल के पीछे आपको लिख देना है, जो भी आपका जिस भी चीज का बिल आया हुआ है, आपको उसके पीछे लिखना है पैसों के लिए धन्यवाद। यानी जो पैसे आपको बिल में चुकाने हैं वो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन आने वाले पैसों के लिए लिखेंगे पैसों के लिए धन्यवाद, ताकि उस परमात्मा के पास हमारा संदेश जाए कि हमें इन पैसों की जरूरत है और हम पहले से ही शुक्रगुजार हो रहे हैं, इतने थैंकफुल हो रहे हैं कि फिर वो अपने आप वो पैसों का इंतजाम आपका हो जाएगा। और जब आपके पास वो पैसे आ जाएं, वो किस तरह से आएंगे ये आपका काम नहीं है, क्यों में नहीं जाना है। अगर क्यों में जाएंगे तो फिर आप लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक लगाएंगे तो मैजिक नहीं होगा। तो आपको अगर मैजिक में रहना है तो आपको क्यों नहीं सोचना है, सिर्फ करना है, और करेंगे तो वो पैसे आपके पास आएंगे। और जब आप उन पैसों का भुगतान कर दे, यानी वो बिल पे कर दे, फिर आपने वहां पे लिख देना है धन्यवाद भुगतान हुआ। यानी जो जो चीजें आज आपको चाहिए तो उसके लिए आपको लिखना है पैसों के लिए धन्यवाद। यानी वो पैसे आपके पास अभी है नहीं पर आएंगे, आपको विश्वास है। ये फर्स्ट चैप्टर ने बोला था कि आपको यकीन करना होगा, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता है। विश्वास करना होगा कि कोई व्यक्ति या कोई ऐसा सुप्रीम पावर है जो आपकी बातें सुन रही है। तो आपको लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद, यानी वो पैसे आपको चाहिए, वो अपने आप कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। और जब आप जिस चीजों के लिए भुगतान कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, या आने वाले फ्यूचर में जब आपके पास पैसे आ जाएं और उन चीजों को आप दे दें, तो वहां पे आपने लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ। इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो लिख सकते हैं थैंक यू पेड, यानी ये चीजें मतलब मैंने पे कर दी हैं। तो आप इस तरह से जब इस प्रोसेस को करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये छोटी सी ट्रिक आपके पैसों में कितना जादुई रूप से आपके चमत्कार लाती है। तो ये आप करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं।
अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान हुआ। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें, जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। ये देखिए, ये बुक भी यही कह रही है कि जब भी आज आपका ये काम है कि आपने पास्ट में कोई चीजें ऐसी खरीदी होंगी जिनके बिल आपके पास होंगे। अगर आप बिजनेसमैन है या फिर आप हाउसवाइफ हैं तो बहुत सारे बिल होंगे, राशन के हो गए, बिजली का बिल हो गया, कोई भी ऐसे 10 बिल आपको निकालने हैं, या आपने कोई शॉपिंग की थी उसका भी बिल होगा, तो आपको 10 बिल निकालने हैं और उनके आगे आपको जादुई शब्द लिखना है, धन्यवाद, भुगतान किया, या थैंक यू फॉर पेड। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो उस वक्त आपको ये महसूस करना है उसकी मेरे पास कितने पैसे थे, मैं कितनी अबंडेंट हूँ कि मैंने ये भुगतान किया। जब आप ये करेंगे तो आपको अपने आप ये फील आएगी। जब आप सुन रहे हैं तो आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे ना, 10 चीजें बिल के निकालेंगे, किसी में 1000 मिलेंगे, किसी में 10,000 मिलेंगे, किसी में 2000 मिलेंगे, या कोई 500 रुपए का बिल होगा, जब आप उसके आगे लिखेंगे ना कि धन्यवाद भुगतान किया, धन्यवाद भुगतान किया, तो आपको खुद से फील आएगा कि अरे वाह, मैंने तो इतने पैसे थे मेरे पास, मैंने तो ये चीज खरीदी थी, ये ड्रेस ली थी, ये शॉपिंग की थी, या फिर ये इतने का राशन आया था, ये दूध वाले का बिल है, तो इतने पैसे थे जो मैंने पास्ट में दे दिए। तो आपको खुद रिचनेस की फीलिंग आएगी, और उस वक्त आप इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि उस बात के लिए आपको खुश होना है कि मेरे पास इतना धन था जो मैं ये भुगतान कर पाई, और जो सेवा थी वो मैंने उसके बदले यूज की। तो जब आपको इसके लिए कृतज्ञ होना है, और आपको अगर आपके पास फिलहाल अगर धन नहीं है और आपके पास बिल है, तो आपको उस बिल के आगे लिखना है थैंक यू फॉर मनी, यानी धन के लिए धन्यवाद। तो आप पहले से ही उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये धन मुझे चाहिए, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि मेरे पास ये आएगा और ये मैं पे करूंगी। तो इस तरह से आपको ये आज का आपका जो काम है यही है कि आपको जो पेड है वो 10 चीजें ढूंढनी है, और जो आपको पेड करनी है पर पैसे नहीं है, उनके आगे आपको लिखना है थैंक यू फॉर मनी, और जो पेड कर चुके हैं उसमें लिखना है थैंक यू पेड। तो आज आपको ये काम करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी है कि मैंने इस चीज को, मैं इसे ले पाई, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास इतने पैसे थे जो ये वस्तु या सेवा ये मैंने ली। आगे पढ़ेंगे। जिस धन को आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। ये देखिए, अभी ऑथर का कहना है कि जब भी आपने जो धन का भुगतान किया है वो ज्यादा से ज्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, यानी आपको खुश होना है कि मेरे पास ये धन था। और जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता करेंगे, ये पक्की गारंटी है कि वो धन आपको फिर से दोबारा लौट के आपके पास आएगा। और ये कृतज्ञता है, ये चुंबक की तरह यानी मैग्नेट की तरह काम करती है, स्वर्णिम धागे जैसी होती है। यानी एक सोने का धागा होता है, जो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो ये आपके लिए वो तिनके, वो सहारे का काम करेगी कि जब भी आप पैसों का भुगतान करते हैं तो वो आपके पास ही लौट के आएगा। क्योंकि आपने ये देखा भी होगा कि जब भी अगर जो व्यक्ति अगर पैसे देते वक्त खुश होता है तो उसके पास वो चीजें लौट के दोबारा आती हैं। ये खुद का मेरा एग्जाम्पल है कि जब मैंने ये बिजनेस अपना नया नया स्टार्ट किया था, तो मुझे उस टाइम इस बुक के बारे में नहीं पता था, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था। तो उस वक्त जब मेरा बिल आता था वेंडर से, जो भी मैं सामान मंगाती थी, तो मुझे बहुत जल्दी होती थी कि मैं उनके पैसे पे कर दूं।
बाकी फैमिली मेंबर्स और भी सारे लोग बोलते थे कि दे देंगे, क्या हो गया, फिर कर देंगे, 2-4 दिन में कर देंगे, क्या जल्दी है। लेकिन मेरे को ये लगता था कि नहीं, जब मुझे देना है और पे करना है तो आज ही क्यों ना कर दें, क्योंकि उसने बदले में मेरे को सामान दिया है। तो सामान जिस तरह से वो दे रहा है तो वो भी चाहता होगा ना, क्योंकि मैं भी जब सामान किसी को देती हूँ तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि अगला बंदा मुझे पे कर दे। तो वो भी इसी तरह से सोच रहे होंगे, जब मुझे देना ही है तो क्यों ना मैं अभी दे दूं। तो मैं इतनी खुश होकर उनको पैसे देती थी, बल्कि हर कोई ये बोलता था कि तुम देने में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। तो इस बात के मुझे बहुत आश्चर्य होता था। सभी बोलते थे कि इसको तो बहुत जल्दी रहती है पैसे देने की, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मेरा काम इतना जोरों, इतनी पीक पे है, ये किस वजह से है। तो अब मुझे जब ये बुक मेरी जिंदगी में आई, जब मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि शायद ये इसी वजह से हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैंने अनजाने में किया था। तो ये प्रकृति का नियम है, चाहे आप कोई काम जानबूझ के करें या आप अनजाने में करें, जो आप कर रहे हैं वही चीज आपको मिलेगी मल्टीप्लाई होके। तो वो चाहे मैंने अनजाने में किया, मैं बहुत कृतज्ञ होके, बहुत खुश होके अपने पैसे का पे करती थी। और बहुत जल्दी मैं, कि मेरा बस ये रहता था कि बिल आ गया तो उनके पैसे उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, मेरी ये कोशिश होती थी। तो आगे मुझे भी ऐसे ही कस्टमर मिलते थे कि जो मैं बोलती थी तो मेरे पैसे पहले ही आ जाते थे, कभी किसी ने कोई किचकिच नहीं की। तो अब मुझे ये बातें समझ में आ रही हैं कि वो जो मेरा काम का ग्रोथ होना, या मेरा पैसों के जो इतनी मैं मनी मैग्नेट बन गई, ये किस वजह से हुआ। ये इसी वजह से हुआ कि मैंने अनजाने में ही वो काम किया था जो इस बुक ने बोला है। तो ये आपके ऊपर भी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं बता सकती हूँ कि जब भी आप किसी को पैसे दें तो खुश होके दें। क्योंकि आप ये सोचे कि आप भी अगर किसी को कोई सेवा दे रहे हैं या कोई चीज दे रहे हैं, और अगला बंदा आपको किचकिच करके पैसे दे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या इसी तरह से ले रहा हूँ, मैं भी तो पैसे बदले में सामान दे रहा हूँ ना। तो इसी तरह से जब हम कुछ लेते हैं तभी तो पैसे देते हैं ना। तो हमें सिर्फ बस वो पैसे देने वाला दिखाई देता, वो लेने वाला दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमने आज तक पास्ट में अपने बड़ों को, अपने आसपास के लोगों को, परिवार वालों को ऐसे ही करते देखा, तो हम भी उसी चेन को फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अमीर और रिच धनवान बनना है तो आपको इस चेन को तोड़ना होगा। जितने भी रिच और सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, तभी वो अमीर से और अमीर बनते जाते हैं। और गरीब लोगों के पास एक यही चीज की कमी है कि उनको समझ नहीं आती, और वो और कंप्लेने कर करके अपनी गरीबी को बढ़ाते जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप किसी को 5 रुपए भी दे रहे हैं तो उसको इतना ब्लेस करके, इतना खुश होके, और उस बंदे को और उस पैसे को इतनी दुआएं दे के दीजिए, ताकि वो 5 रुपए भी आप 5,000 करके अट्रैक्ट कर सकें। जब भी आप किसी को पैसे दें तो उस पैसों को इतना ब्लेस करके दें, इतना खुश होके दें, कि मतलब वो इतना खुश हो जाए कि वो फिर आपके पास से जाए ही ना, बल्कि आए तो अपने साथ बहुत सारा अपना परिवार भी लेके आए। क्योंकि ये चीज मैंने खुद भी की है कि, और एक आपके लिए टिप्स भी है कि मैं, जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आप नेगेटिव होते हो, तो कभी भी प्लीज पैसों को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है वो उसको भी इफेक्ट करती है। अगर आप गुस्से में हैं, या आपको जेलस हो रहे हैं, या आपको तकलीफ है कोई, आप रो रहे हैं, कोई भी अगर आपका नेगेटिव चल रहा है थॉट आपके दिमाग में, उस वक्त आप पैसों को हाथ ना लगाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उसको भी नेगेटिव कर देगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपको भी ये चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। आज का हमारा जादुई अभ्यास है, पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। ये देखिए, आज का ये है जादुई अभ्यास क्रमांक 9। ये आज हमारा 9वां चैप्टर है, जिसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। तो ये चैप्टर है धन का चुंबक। पहला असाइनमेंट वही है, आपको रोज सुबह की तरह अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, और हर ब्लेसिंग लिखने के बाद आपको 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रेटफुल होना है। अब आपका दूसरा असाइनमेंट है, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हैं, यानी जो अभी आपने पे नहीं किए हैं, उनको लेकर आपको बहुत ही थैंकफुल होना है,
और इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है, वो है उस बिल के लिए आप लिखेंगे उस धन के लिए धन्यवाद। यानी जो आपको बिल अभी पेमेंट करनी है उनके लिए आप लिखेंगे धन के लिए धन्यवाद, और इंग्लिश में लिखेंगे तो थैंक यू फॉर मनी। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा हो या होने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। यानी आज आपके पास पैसे हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपको पैसे चुकाने हैं उस बिल के आगे आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। यानी आपको ये पैसे के लिए आपने एक्स्ट्रा में पहले ही थैंकफुल हो गए कि आप ये बिल पे कर चुके हैं। तीसरी असाइनमेंट है, आपने अपने अतीत में यानी जो पास्ट में आपने 10 बिल पे किए हैं, चाहे वो किसी के भी हो सकते हैं, जो भी आपने वो बिल पे कर दिए हैं उनको निकालना है और उनके आगे लिखना है धन्यवाद भुगतान किया या थैंक यू पेड। यानी ये चीजें आपको ग्रेटफुल होनी है कि आपके पास इतना धन था कि आप ये चीजें, इन चीजों के लिए जो धन या बिल था वो आप पे कर पाए, और उसके लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इन बिलों को पे कर पाई। और रात में आपको करनी है, सोने से पहले आपको मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करनी है कि हाथ में जादुई पत्थर को लेना है और अपने सारे दिन में अच्छी हुई चीजों को याद करना है और थैंकफुल होना है, और सबसे हुई अच्छी चीज को याद करेंगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 बोलेंगे और फिर आप सो जाएंगे। तो ये आज का कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी मैम, ये जो लिखना है धन्य के लिए धन्यवाद, तो ये किस तरह लिखना है? ये आपको जो भी बिल आपने पे कर दिए हैं उनके आगे आपने लिखना है थैंक यू पेड, यानी जो आप ये पे कर चुके हैं, और जो आपने अभी पे नहीं किए हैं उसका लिखना है थैंक यू फॉर मनी, यानी धन के लिए धन्यवाद। तो ये 2 तरह के आपको बिल ढूंढने हैं। 10 ऐसे बिल ढूंढिए जो आप पे कर चुके हैं और 10 ऐसी चीजें जो आपको अभी आगे फ्यूचर में खरीदनी है या आप सोच रहे हैं कि आपको खरीदनी है, आप चाहते हो कि ये सेवा या चीजें मैं खरीदूं, तो आप उनकी लिस्ट बना लीजिए और दोनों के आगे आपको इस तरह से लिखना है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? चलिए, सबका क्लियर है तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। पलचिन का बहुत बहुत थैंक यू जो इतना अच्छा बुक रीड की, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस सेशन में ज्वाइन किया, आप लोगों ने इस जर्नी का हिस्सा बने, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कल मिलते हैं। आज के असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा और अपने जीवन में एक बहुत बड़े मनी मैग्नेट बनेंगे, इसी आशा के साथ फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सेशन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।